हरिओम तत्सद। श्री हरि हमेशा अपने भक्तों के साथ होता है। अंधेरे में तो हमारी परछाई तक हमारा साथ छोड़ देती है, किंतु श्री हरि कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ता। भगवान कब और किस रूप में आकर हमारी व्यथा दूर करेंगे ये कोई नहीं जानता। उसकी लीला वही जानता है। इसीलिए उसकी लीला अपरंपार है, उस पर विश्वास रखो। कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, बुरी होती है उसके भीतर की प्रवृत्ति। जब उसे आत्मज्ञान की अनुभूति होती है तब यह बुराई नष्ट हो जाती है। इंसान कितना भी निष्ठुर हो जाए, पर श्रीहरि कभी भी हमें असहाय नहीं छोड़ता। इसीलिए उस पर विश्वास करो। क्रोध से नहीं, शांति से काम लो, क्षमा से काम लो, क्योंकि क्षमा क्रोध से बड़ी होती है। शांति, दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की भावना सबके लिए मन में रखो, क्योंकि परमेश्वर हर किसी में निवास करता है। वो हर किसी में है, इसीलिए हर किसी में श्रीहरि को देखो। इस कारण सभी हमारे अपने ही है। जिसके मन में स्वभाव में अच्छाई है, उसके भीतर शोक और दुख कभी नहीं आता, और अगर आ भी गया वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं। इंसान अगर हमेशा कोशिश करता रहे तो कोई ना कोई उसकी मदद अवश्य करता है। हरि किसी न किसी को उसकी मदद के लिए अवश्य भेजता है। इसीलिए चिंता छोड़ो और सिर्फ अपना कर्म करो। उस हरि पर विश्वास करके अपना काम करो, वो हरि साथ देगा, इस पर विश्वास करो। श्री हरि सगुण भी है, निर्गुण भी। सगुण अर्थात जो हमें दिखाई देता है, जो कि आकार में है, और निर्गुण अर्थात जो दिखाई नहीं देता। श्री हरि पर ब्रह्म है, वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में हमारी सहायता करता है। श्री हरि तीनों लोकों में दुर्लभ है, पर भक्ति भरे नयनों को वो सहज ही प्राप्त है। श्री हरि ज्ञानियों का ज्ञान है, योगियों का साधन है, योगियों का ध्यान है, परमानंद है। गरुड़, हनुमंत हमेशा उसके आगे खड़े रहते हैं। ऐसा उनका ये श्रीमुख अत्यंत सुंदर है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, हमें सुख प्राप्त होता है। उनका चतुर्भुज स्वरूप अर्थात शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री हरि, जिनके गले में वैजंती माला है, कान में कुंडल शोभा देते हैं, उनका ये स्वरूप अत्यंत ही मोहक है। भक्तजन नित्य उनकी पूजा करते हैं। इसीलिए अपने शोक दुख त्याग दो और श्री हरि की शरण में जाओ। अपना सब कुछ उसे समर्पित कर दो, वो सदा तुम्हारे साथ होगा, वो कभी तुम्हें निराश नहीं करेगा। श्री हरि स्वयं एक आशा है, उसके होते हुए निराशा में डूबना उसका अपमान है। इसीलिए सब कुछ उसे समर्पित करके उसी में लीन हो जाओ, उसकी भक्ति करो और सबर करो। कविता सुत कहता है कि श्री हरि सर्व सिद्धियों का दाता है, इसीलिए हमें भक्ति का वरदान दो। सगुण निर्गुण पर ब्रह्म रूप, सगुण निर्गुण पर ब्रह्म रूप, दुर्लभ तीनों लोकों में नारायण, दुर्लभ तीनों लोकों में नारायण, ज्ञानियों का ज्ञान योगियों का ध्यान, ज्ञानियों का ज्ञान योगियों का ध्यान, परम आनंद हरि परमानंद, गरुड़ हनुमंत खड़े तेरे आगे, गरुड़ हनुमंत खड़े तेरे आगे, देखते ही सुख प्राप्त होता मन को, शंख चक्र गदा पद्म धारी, शंख चक्र गदा पद्म धारी, चतुर्भुज मूर्ति सुंदर स्वरूप, वैजयंती माला कुंडल शोभत, वैजयंती माला कुंडल शोभत, भक्त जन नित्य करते पूजन, अनिकेत कहे सर्व सिद्धियों के दाता, अनिकेत कहे सर्व सिद्धियों के दाता, भक्ति का वरदान दे दो हमें, नारायण हरि नारायण हरि, नारायण हरि नारायण हरि, एक नारायण तत्व सत्य, एक नारायण तत्व सत्य। राम कृष्ण हरि।